हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं आपके लिए बिल्कुल आज एक और ब्रांड न्यू वीडियो लेकर आया हूं और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक गुजरात के एक बिजनेसमैन की जिन्होंने 10,000 से अपना जो एक बिज़नेस है वो एक स्टार्ट किया था और आज वही बिज़नेस आज की तारीख में वो हो गया 30,000 करोड़। गाइस कैन यू इमेजिन, 30,000 करोड़ एक बहुत बड़ी बात होती है, जबकि आपकी आपको जो बिज़नेस है वो आपने बिल्कुल एक 10,000 रुपये से जो एक आप स्टार्टिंग जो करते हैं आज वही उसी बिजनेस की वैल्यू है या फिर उसको अपन जो उसका रेवेन्यू हो जाता है 30,000 करोड़। तो ऐसी बहुत बड़ी बात है। तो आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एंड प्लीज़ आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ गाइस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि अब हम आपके लिए ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते हैं जिसमें आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। एंड आई होप गाइस कि आप इस वीडियो काफ़ी इन्जॉय करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। तो कई आपने नाम सुना होगा एक ब्रांड का, मान्यवर। ये मान्यवर मतलब जो शादी पार्टी वगैरह जो कपड़े मतलब जो बेचते, तो ये एक ब्रांड है वो मान्यवर। तो गाइस आपको पता है कि इसकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई, किसने की एंड कैसे। तो आज हम इसी सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो रवि मोदी जी है इनका जो मतलब जिन्होंने इस बिजनेस को जो स्टार्ट किया था, रवि मोदी। तो हुआ क्या था कि जब वो छोटे थे उम्र में, जब लाइक वो स्कूल वगैरह जाते थे, तो उनकी ये जो गुजरात के रहने वाले हैं, तो उनकी पापा की एक शॉप, मतलब उनके फादर की एक शॉप थी वो कपड़े बेचने की। तो उसमें वो मतलब जीन्स पैंट टी शर्ट वगैरह और वगैरह, जैसे अगर सर्दी आ जाए तो स्वेटर वगैरह वो ऐसे कपड़ा रखा करते थे। और उनकी जो दुकान थी वो काफ़ी छोटी थी, 140 स्क्वायर फीट की, बस इतनी इतनी सी दुकान थी गुजरात के अंदर। तो उनके जो बेटे थे रवि मोदी जी, तो मतलब जो आज इन ब्रांड को जो रन कर रहे हैं, तो रवि मोदी जी वो भी वो दुकान पे अपनी जो पिताजी की दुकान थी उस पर पूरे वो 9 साल बैठे थे। तो 9 साल उन्होंने बैठ के देख लिया था कि हाँ बिजनेस कैसे चलता है, या फिर मैं अपनी जो खुद की शॉप है इसको मैं कैसे रन कर सकता हूँ, या इसमें क्या कुछ नया वो डाल सकता हूँ। तो जब वो दुकान पे बैठे लगे तो वो उनके फादर से काफ़ी कुछ सीखते थे एंड कुछ अपना जो दिमाग है वो भी लगाते। तो ऐसे करके उन्होंने पूरी जो मार्केटिंग जो स्ट्रेटेजी पूरी सीखी एंड खुद का दिमाग भी लगाया कि क्या किस जगह कब क्या करना चाहिए एंड मतलब सेल्स कैसे होनी चाहिए। अगर कोई एक आदमी अगर एक शर्ट लेना है, अगर आप उसको एक शर्ट ही बेच रहे हो तो वो मार्केटिंग नहीं है। तो वो अगर एक शर्ट कोई लेना आप उसको 3 शर्ट बेचो। तो ये बिजनेसमैन का एक जो माइंड है वो उनके अंदर काफ़ी अच्छा था। तो ऐसा ही कुछ टाइम तक वो चलता रहता है। बट एक बार जब उनके जो पिताजी है वो किसी काम से बाहर जाते हैं, एंड जैसा कि आपको मैंने अभी बता दें कि जो रवि मोदी है वो बहुत ज़्यादा बिजनेस माइंडेड थे। उन्होंने जब दुकान पे बैठते तब उन्होंने नोटिस किया था कि यार अपने जो पिताजी है वो दुकान पे बैठे होते हैं लेकिन वो बस जीन्स शर्ट पैंट बस यही बेच रहे और कुछ वो बेच नहीं रहे। तो इसी को उन्होंने वो माइंड में रखते जब उनके जो पिताजी है जब आउट ऑफ स्टेट गए थे, तो उसी टाइम में जो रवि मोदी जी है उन्होंने 100 कुर्ते ऑर्डर कर दिए थे और अपनी जो शॉप है वहाँ पे लाके उन्होंने रख लिए थे। अब रख लिए थे तो पिताजी जब वापस अपनी दुकान पे आए तब पता पड़ा कि बेटे ने 100 कुर्ते मंगा लिए और दुकान रख ली। लेकिन उनका गुस्सा शांत तब हुआ तब उनको पता पड़ा कि बेटे ने 7 दिन के अंदर 80 कुर्ते तो बेच दिए। लेकिन फिर भी बिजनेस को सॉरी जो पिताजी है वो पिताजी होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपके फादर या मेरे फादर अगर हम उनको कुछ बोले तो उनको यही लगता है कि यार तू मुझे सिखाएगा क्या ये बिजनेस, क्योंकि मैं इतने टाइम से मैं बिजनेस करते हुए आ रहा हूँ तो अब तू मुझे सिखा। तो ऐसा तो उनमें क्योंकि दुकान ही की थी तो बाप बेटे में दोनों में एक डिस्प्यूट हो गया। अब डिस्प्यूट होगा तो पहले पिताजी ने उनको वार्निंग दी, चलो ठीक है आज तूने कर लिया लेकिन अब से तू ये बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि हो सकता है इसमें लॉस वगैरह हो। तो उन्होंने चलो ठीक है उस टाइम पे उनकी पिताजी की बात मान ली। बट बिजनेस माइंडेड तो बिजनेस माइंडेड होता है, क्योंकि उनको पता था कि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मार्जिन है। तो उन्होंने फिर से कुछ मतलब जो कुर्ते वगैरह ये मंगवा लिए और बेच दिए। फिर से जब ये बात उनके फादर को पता पड़ी वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गए। उन्होंने ये बोल दी कि अगर तू ऐसे करेगा तो बिजनेस पूरा एक बार सड़क पे आ जाएगा, मुझे फांसी लगानी पड़ेगी। तो ये वाली जो बात है ये सुनकर जो रवि मोदी उनको थोड़ा दिल पे लगी कि यार मैं 20,000 का कुछ सामान लेकर आया एंड उसके बाद मुझे पिताजी ने मुझे इतना ज़्यादा सुना दिया। तो वो शायद बात उनको लगी एंड उसके बाद में वो अपनी जो फादर है तो उनको बोल देते कि आप पिताजी आप अपनी दुकान संभालिए, मैं जा रहा हूँ, मैं अपना खुद का करूँगा। उसके बाद में जब वो एक टाइम पे जो अपने जो फादर है उनकी शॉप को ड्रॉप कर देते, वो उनकी शॉप छोड़ देते। उसके बाद में वो अपनी माँ के पास जाते हैं। तो माँ के पास जाने के बाद वो बोलते कि माँ मुझे वो 10,000 चाहिए, मैं अपनी खुद की दुकान स्टार्ट करना चाहूँगा, मतलब खुद की दुकान खुद का जो बिजनेस है वो स्टार्टअप वो करूँगा। तो उनकी जो माँ है उनको वो 10,000 वो देती है, क्योंकि तब उनकी एज वो 21 साल होती है एंड और वो 22 साल में उनके एक लड़का हो जाता है। अब जो उनका फिर जो नया जो स्टार्ट करते हैं वो बिज़नेस,
तो वो भी मतलब वही मतलब उनके जो फादर का बिजनेस था वो कपड़े बेचने का, तो वगैरह वही स्टार्ट करते हैं। जो उस टाइम जो जो बिजनेस वो स्टार्ट करते हैं, तो उनका जो शॉप है, क्योंकि एक बस एक पहले छोटी सी एक शॉप स्टार्ट करते हैं, तो उन शॉप का नाम रखते हो वेदांता फैशन, क्योंकि जो वेदांत है वो उनके जो बच्चे थे, मतलब उनका जो फर्स्ट चाइल्ड था वो उनका नेम था, तो उनके नेम पे उन्होंने अपनी जो शॉप है उसका नाम रख दिया वेदांत फैशन। अब वेदांत फैशन रख तो दिया, लेकिन अब लोग वो जानते ही नहीं कि यार वेदांत फैशन मतलब डिस्क्राइब क्या कर रहा है या फिर क्या मिलता है एंड ऑल, तो बट ये था। लेकिन उसके बाद में उनकी जो शॉप है वो काफ़ी अच्छी वो चलने लगी, तो काफ़ी अच्छी चलने लगी। लेकिन उसके बाद में हम बोलते हैं ना कि अगर आपके पास कुछ ज़्यादा ही है, मतलब बिजनेस जो माइंड अगर बहुत अच्छा है, तो आप गाइस हम सभी जानते हैं हम एक जगह नहीं रुकते, हमारा फिर माइंड ओवर एक्स्ट्रा टाइम काम करता है, उसके बाद उनका जो रवि मोदी जी है, और उन्होंने अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपांड करने की सोचा। अब एक्सपांड वो करने में क्या होगी, उन्होंने क्योंकि वो छोटे लेवल पे उन्होंने स्टार्टिंग करी थी, उसके बाद धीरे 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 उन्होंने मतलब जो बिजनेस को जो है एक्सपांड वो करने की उन्होंने वो ठानी, एंड उसके बाद उन्होंने अपनी वो शुरुआत करी। क्योंकि वेदांत जो फैशन था, उन्होंने सबसे पहले उनका मतलब उनका ही था कि यार मार्केट के अंदर अगर मुझे कोई जाने, तो वेदांत नाम से कोई जानेगा नहीं, तो मुझे थोड़ी इज्जत वगैरह चाहिए, मुझे तो मेरा ब्रांड का नाम मुझे ऐसा रखना है। तो उसके बाद में वो काफ़ी रिसर्च वो करने के बाद में जो उनका जो ब्रांड है वो मतलब जो पहले जो वेदांत फैशन था उसका नाम फिर रखते हो मान्यवर। ये सुनने में काफ़ी ट्रेडिशनल लगता है एंड काफ़ी एक क्लासिक ब्रांड नेम है। शायद आपने भी और कभी ना कभी इसका मतलब जो मान्यवर है इनके आपने कपड़े पहनोगे वेडिंग में, कोई पार्टी में ऐसा वगैरह, तो ये उन्होंने फिर स्टार्टिंग करी थी। तो धीरे जब इन्होंने मान्यवर की फिर मतलब जो ब्रांड नेम रखा वो मान्यवर, उसके बाद में उन्होंने मतलब जो बिजनेस एक्सपांड करना स्टार्ट किया। अब इन्होंने क्या किया, इनको लगता था कि यार अपने जो इंडिया में सब इंडो वेस्टर्न को फॉलो कर, मतलब जो फैशन सब इंडो वेस्टर्न को फॉलो कर रहे हैं। तो इन्होंने यार बोला कि मार्केट में इतनी सी जगह है, क्योंकि इंडियन कपड़े कोई नहीं बेच रहा, क्योंकि जीन्स शर्ट पैंट तो सब बेचते हैं। तो इन्होंने सोचा क्यों ना मैं जो इंडियन जो ट्रेडिशन में उसको फॉलो करूँ, तो उसके हिसाब से मैं कपड़े मैं बनाऊँ, फिर वो खुद बेचूँ। तो उन्होंने फिर जो मान्यवर है तो उसके अंदर मतलब जो उनका जो ब्रांड फिर लॉन्च किया, तो उसके अंदर इन्होंने जो ट्राई किया कि जो पैंट शर्ट है तो वो तो पूरा अपना इंडिया वैसा पूरा गुजरात में इसके कई सारे स्टोर थे। तो उन्होंने फिर जो शादी के मतलब जो कपड़े थे इन्होंने फिर वो डालना स्टार्ट किए। बट गाइस कैन यू इमेजिन, जब इन्होंने ये सब डाला तो इनकी जो बिजनेस की ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगी, और इतनी ज़्यादा वो बढ़ने लगी कि इनको 2 से 3 साल के अंदर ही इनको 20 करोड़ का प्रॉफिट होगा। 20 करोड़ का प्रॉफिट, जिस एक 21 साल के लड़के ने जब 10,000 से स्टार्टिंग करी थी, वो 10,000 से 3-4 साल के अंदर ही वो उसकी जो वैल्यू है 20,000 वो करोड़ हो गई। अब उनके बाद में फिर होता है कि जब 20,000 करोड़ की इनकी 20 करोड़ की इनकी जो वैल्यू हो गई थी, उसके बाद में ये इन्होंने मतलब ये वहीं नहीं रुके। इन्होंने बोला नहीं, मैं अपने बिजनेस को और ज़्यादा एक्सपेंड करूँगा, और ज़्यादा एक्सपेंड वो करने के बाद इन्होंने मार्केटिंग का जो अब जो मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट ब्रांडिंग, इन सब पे इन्होंने बहुत पैसा खर्च किया, एंड बहुत पैसा खर्च करने के बाद इनको मतलब काफ़ी ज़्यादा वो प्रॉफिट तो मिला। लेकिन इनका था कि यार मुझे अपना जो ब्रांड है वो पूरे इंडिया लेवल पे ले जाना, मतलब इंडिया लेवल के ही कि मतलब मुझे बस इसको गुजरात में नहीं पूरे मतलब मेरा ब्रांड ऐसा हो कि पूरे इसको ऑल ओवर इंडिया में लोग जाने। तो उसके बाद में ये क्या करते कि अपनी मतलब इन्होंने अपनी जो मतलब जो मान्यवर जो ब्रांड था, इन्होंने फिर क्या किया, इस ब्रांड को और एक्सपेंड करने के लिए इन्होंने लोगों को फ्रेंचाइजी देना स्टार्ट करी कि आप मेरी फ्रेंचाइजी लीजिए, मुझे इतना पेमेंट दीजिए, और उसके बाद में मेरा इसमें कुछ % जो प्रॉफिट रहेगा। बट ये इतना सक्सेसफुल लिया क्योंकि इनको पहले वो स्टोर खोलने पड़ते थे। अब उनका स्टोर का खोलने का वो खर्चा, एम्प्लॉयज़ का खर्चा, तो बहुत ज़्यादा वो मात्रा बची थी सॉरी। तो उनके बाद इन्होंने वो डिसाइड किया था कि मैं लोगों को फ्रेंचाइजी दूंगा। बट फ्रेंचाइजी में भी वही था कि इनको मतलब जो फ्रेंचाइजी वो लेने के बाद ही इनको ये था कि अगर मैं फ्रेंचाइजी भी दूंगा बट मुझे इतना ज़्यादा वो प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वो शेयरिंग का काम होगा। तो उसके बाद इन्होंने जो दिमाग लगाया वो एक मास्टर स्ट्रोक था। वो मास्टर स्ट्रोक इसलिए गाइस क्योंकि इन्होंने इसके बाद में वो डिसाइड किया कि मैं एक काम करूंगा, मैं लोगों को अपनी जो फ्रेंचाइजी दूंगा, लेकिन उसको वही चलाएंगे, वही रन करेंगे, और उनके जो एम्प्लॉयज़ वगैरह वो सब देखेंगे, मैं कुछ नहीं। मुझे इसमें है कि मैं अपनी जो ब्रांड की है वो उसको मतलब इनको डिज़ाइनिंग दूंगा, इनको लेबलिंग दूँ, इनको ब्रांडिंग दूँ, और मार्केटिंग का जो सारा पैसा है वो मैं खर्च करूँगा, और उससे जो मेरा जो भी जो प्रॉफिट होगा वो मैं रखूँगा। तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था, और इसी मास्टर स्ट्रोक की वजह से इनका जो बिजनेस का मतलब जो एक्सपेंड आज की तारीख में बहुत ज़्यादा मतलब इतना एक्सपेंड हो गया कि आप किसी की बड़ी सेलिब्रिटीज़ का आप
पास जाइए तो सबको मतलब जो मान्यवर है वो ब्रांड सबको याद आता है, लगभग सबको। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा इनका एक बहुत अच्छा था कि क्योंकि एक आप शुरू से ही बहुत अच्छे बिजनेस माइंडेड थे। तो उनके बाद में ये कहीं नहीं रुके। उसके बाद में जब 2017 था उस तो उन्होंने एक और दिमाग लगाया कि चलो जो पैसे वाले लोग हैं, जो मोटी पार्टी है, वो कहा मतलब उन तक उन्होंने एडवर्टीजमेंट वो कराना स्टार्ट किया। तो लोग टीवी में कराते बट इन्होंने जो सिनेमा हॉल है, जो थिएटर है, वहाँ पे अपना एडवर्टीजमेंट वो करना स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ पे लोग इतने सारे आते हैं एंड वहाँ पे जो लंच ब्रेक है 5-7 मिनट का होता है, तो वहाँ पे उन्होंने किया कि वहाँ पे अपना जो ऐड है वो चलाया। अब लोगों ने देखा, लोग इसकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हुए और अट्रैक्ट होने के बाद जो उनका प्रॉफिट था एक समय यह था, वो एक समय इसका डबल हो गया। तो ये भी इनकी काफ़ी अच्छी एक बिजनेस स्ट्रेटेजी थी जिन्होंने इनको फॉलो किया और आज इसकी वजह से ये यहाँ पे हैं। एंड उसके बाद 2017 के अंदर जब भी विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं, तो विराट कोहली गाइस कि खुद एक अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड, क्योंकि उसकी फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो 2017 में जब विराट कोहली जब इंडियन क्रिकेट टीम में जब कैप्टन बनते, उसी टाइम में जो मान्यवर है कि जो रवि मोदी इनके जो डायरेक्टर है, वो विराट कोहली को साइन करते हैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर। जब विराट कोहली को वो ब्रांड एम्बेसडर साइन करते हैं, तो उसके बाद में तो आप गाइस इमेजिन नहीं करोगी इनकी जो ग्रोथ, मतलब जो बिजनेस ग्रोथ है वो 300% ग्रोथ करती है। आप सोचिए कि जस्ट एक विराट कोहली को साइन करने के बाद, क्योंकि विराट कोहली उसी टाइम में इंडियन क्रिकेट टीम के वो कैप्टन बने थे एंड उसी टाइम में जो मान्यवर उन्होंने इनको एज अ ब्रांड एम्बेसडर वो साइन किया था। तो यही रीज़न है कि उसके बाद में इनकी मतलब जो ग्रोथ है वो काफ़ी वो बढ़ के चलेगी। एंड उसके बाद में इन्होंने एक और दिमाग लगा कि यार जो मान्यवर है वो तो मतलब ये तो मतलब जो मेंस लोग है ये तो इनके कपड़े हो गए, तो हमको लेडीज़ के लिए भी लाइक जो फीमेल्स वगैरह हमको उनके लिए भी कुछ निकालना चाहिए। तो जब फीमेल की बात है तो इन्होंने अपना एक और मतलब जो ब्रांड है वो लॉन्च किया, वो था मोहे। आपने सुना होगा, टीवी पे देखो कि मान्यवर और एक मोहे, मान्यवर मोहे। तो अब ये था कि यार अपन क्या बोलते हैं, जो मान्यवर के लिए तो हम विराट कोहली को लेकर आ गए, अब मोहे के लिए जो लेडीज़ है तो उसके लिए हम किसको लेकर आए। तो गाइस उसके बाद इन्होंने आलिया भट्ट से लेके अनुष्का शर्मा, कियारा आडवाणी सबको साइन किया एंड सबको अपना जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया, क्योंकि इन्होंने कहा था कि हम फीमेल का एक अलग रखेंगे एंड मेल का एक अलग रखेंगे। तो ऐसे करके इन्होंने मतलब इन्होंने जो जिन को जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया था उसके बाद में इनका बिजनेस और ज़्यादा काफ़ी सक्सेसफुल हुआ और इतना सक्सेसफुल हुआ कि आज इनकी जो वैल्यूएशन है वो 30,000 करोड़। एंड उसके बाद में गाइस ये जो ब्रांड है ये आप मानोगी नहीं, क्योंकि शादी हम पहले इसको डिफाइन करते थे कि यार मतलब जो मान्यवर है या फिर मान्यवर मोह जो है तो ये बस शादी पार्टियों में ही काम आता है। बट कुछ टाइम बाद में इन्होंने एक और दिमाग लगाया कि यार हमारा जो ब्रांड है हम बस शादी पार्टी तक थोड़ी रखेंगे कि बस शादियों के लिए ही हम कपड़े बनाए। फिर उन्होंने एक को दिखाया कि यार कोई भी सेलिब्रेशन हो आप मान्यवर के वो कपड़े ही पहने या मान्यवर का ब्रांड ही पहने। तो इन्होंने फिर एक और दिमाग लगाया, फिर इन्होंने कहा कि यार कि हम शादी पार्टी के लिए नहीं, हम किसी भी जो सेलिब्रेशन होता है हम उसके लिए भी कपड़े वो डिज़ाइन करते हैं या मतलब उनकी डिज़ाइनिंग करते हैं। तो इन्होंने ये एक और बिजनेस अच्छी स्ट्रेटेजी दी, इससे बिजनेस और पर गया एंड तो पर गया कि आज इसकी वैल्यूएशन बहुत करोड़ों में है। सो गाइस ये थी मान्यवर की पूरी स्टोरी कि मान्यवर ब्रांड कैसे 10,000 रुपये से आज की तारीख में 30,000 करोड़ का ब्रांड बना। एंड गाइस आपको वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।